नमस्कार, फिर से राजीव देवासी और आज हम लोग जोधपुर आ चुके हैं। इस चुनावी माहौल के अंदर हमें यहाँ पे सतपाल देवासी, युवा सतपाल देवासी, जो कि एक बहुत ही जाने माना एक चेहरा है देवासी समाज का, और आप 36 कौम में अपनी एक पकड़ रखते हैं और सुख दुख में आकर के खड़े हो जाते हैं। बेदाग छवि है और बहुत ही बोल्ड और साहसी व्यक्तित्व के धनी है। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे है सतपाल जी? एकदम बढ़िया। कुछ दिनों से कई ऐसी चीज़ें आपके जो है श्रीमुख से आ रही है सोशल मीडिया पे, उनके बारे में भी जिक्र करेंगे और इस समय का क्या माहौल है उसके बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस का क्या माहौल आप देखते हैं राजस्थान में? राजीव जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप पधारे। और दूसरा ये है कि राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के अंदर कांग्रेस के पक्ष में ज़बरदस्त माहौल है। ये अंडर करंट 4 जून को जब बाहर निकलेगा तब समझ में आएगा कि वास्तव में क्या हो रहा है। आपने देखा होगा कल ही 19 अप्रैल के जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी एक बहुत नए सिरे से, नए तरीके से उभर के बाहर आएगी और देश की ज़रूरत है कांग्रेस पार्टी। सतपाल जी, बहरहाल आप देख सकते हैं कि ना तो कांग्रेस किसी व्यक्ति को टिकट देती है ना बीजेपी, और उन व्यक्तियों के बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है जो भीड़ वास्तव में विरोधी सो नहीं पा रहे हैं। उनको कांग्रेस ने भी ये नहीं बोला कि आप हमारे पास में आ जाइए। क्या ऊपर की गणित सारी हावी होती है, धरातल पर कोई सारे परीक्षण नहीं होते हैं? प्रत्येक राजनीतिक पार्टी राजस्थान में सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से चलती है और कोई भी पार्टी राजस्थान में अपना अस्तित्व बचाना चाहती है तो उसके लिए सोशल इंजीनियरिंग करना बहुत ज़रूरी है। निसंदेह कई जनाधार वाले लोग ऐसे हैं जिनको टिकट नहीं दे पाती है, तो मुझे नहीं लगता कि हर व्यक्ति को टिकट मिले, ये भी कोई ज़रूरी नहीं होता। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि जो जनाधार वाले लोग हैं उनको एक उचित स्थान देना चाहिए और जिनका जनाधार होता है उनको भी थोड़ा संयम भी रखना चाहिए। राजनीति में सब चीज़ें एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाए ऐसा होता करना नहीं। चाहिए, संगठन में जुड़ना चाहिए, काम करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। कई लोग हैं जो ज़िंदगी में 40-50 साल संगठन का काम करके ऐसे ही जीवन से विदा हो जाते हैं, कोई पद नहीं मिलता, तो कोई ज़रूरी नहीं है सबके भाग्य में कोई चीज़ हो। बिल्कुल, यहाँ सतपाल जी खुद हैं जो सचिन पायलट के खास माने जाते हैं, एक चहेते हैं, और आपने राजस्थान लेवल पर कांग्रेस, युवा कांग्रेस में अपना अच्छा दमखम दिखाए हैं, अच्छे अच्छे पदों पर आप रहे हैं। और देवासी समाज की अगर बात करें, देवासी समाज में संगठन मंत्री प्रदेश के, हमने आपका एक मीडिया बाइट देखी थी, एक नेशनल चैनल पर आप कांग्रेस की उपलब्धियाँ गिनाए जा रहे थे। हमको भी ऐसा लगा हमारे चैनल पर भी आप कुछ बताते अपनी टिप्पणियाँ। निसंदेह लोगों के दिमाग में कांग्रेस की जो छवि खराब की गई है मीडिया को हायर करके, तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं ना कि डेवलपमेंट के लिए ये कर दिया वो कर दिया, तो जब देश के अंदर सड़क बनाने के लिए एक ट्रैक्टर नहीं हुआ करता था, उस समय अगर कांग्रेस पार्टी के समय अगर एक 4 लेन हाईवे बना है, 6 लेन हाईवे बना है, तो आज आप उसको 8 लेन हाईवे करके या कोई बड़ी मेगा हाईवे बना के अगर आप अपनी उपलब्धि बताते हो तो मेरे हिसाब से ये कोई उपलब्धि है नहीं। मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लो मेरे पिताजी ने कच्चा मकान बनाया, फिर उसको धीरे धीरे ठीक ठाक पत्थर का एक ठीक मकान बनाया, और अब जाके मैंने अगर थोड़ा सा अच्छा मकान बना दिया है, तो ये मेरी उपलब्धि नहीं है, जो है फादर साहब ने रखी नींव उनकी रखी हुई है। आज ये जो बता रहे हैं ना कि गैस, हमने इतने लोगों को गैस दे दी, इतने लोगों के घर में टॉयलेट बन गई, अरे ये बहुत मूर्खता भरी बात है। टॉयलेट ज़रूरत हो गई, जैसे जैसे गांव में पॉपुलेशन बढ़ी है, अगर ये टॉयलेट के पैसे सरकार नहीं देती तो भी लोग तो बनाते, ऐसा थोड़ी है। गांव के अंदर पॉपुलेशन बढ़ गई, आसपास में जाने के लिए जगह नहीं है, तो हर घर को टॉयलेट ज़रूरत है। आसपास के जंगल में लकड़ियां कम हो गई तो ऑटोमेटिक गैस के चूल्हे लोग खरीद रहे हैं, ये कोई डेवलपमेंट नहीं है। अब रही बात दूसरी, अगर ये लोग आज जिस तरीके से ड्रामा करके कहते हैं कि जीएसटी देश के लिए ज़रूरी है, आधार कार्ड देश के लिए ज़रूरी है, तो मैं इनको कहना चाहता हूँ कि ये जब सत्ता में थे तब इन लोगों ने जीएसटी का विरोध किया, तब इन लोगों ने कंप्यूटर तक का विरोध किया। कंप्यूटर का विरोध करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी पे बैठ गए और पूरे भाजपा के कुनबे को लेकर संसद भवन पे प्रदर्शन किया कि ये राजीव मूर्ख आदमी है, ये कंप्यूटर लेके आया है, देश के लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और कंप्यूटर आएगा तो फिर लोगों का क्या काम रहेगा। तो आज कंप्यूटर युग की ज़रूरत हो गई है। अगर आधार कार्ड जैसी योजना नहीं लाए होते तो आप देखिए आज ये देश की क्या स्थिति है। जब सरदार मनमोहन सिंह जी ने देश संभाला था तब देश आर्थिक स्तर पे किस पायदान पे था और आज देश किस पायदान पे पहुंच गया है। तो बातों से देश नहीं चलता है, देश चलाने के लिए मजबूत नीतियां बनानी पड़ती है। मुझे लगता है ये स्लो पॉइजन जो धर्म के नाम का लोगों को दिया जा रहा है, ये बहुत खतरनाक है। जिन जिन देशों की राजनीति धर्म के आधार पे हुई है,
उन देशों की बर्बादी हुई है। मैं तो आपके माध्यम से सभी भाइयों को यही बोलूँगा कि आप अपने धर्म के लिए अच्छी सोचिए, धर्म के प्रति अच्छे विचार रखिए, लेकिन किसी से नफरत न करिए और शांति, सद्भाव, भाईचारा एक दूसरे से बनाए रखिए। तभी ये देश संपन्न होगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सतपाल जी अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि कट्टर कांग्रेसी है, एक वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। और आज हम बात करने वाले हैं आपसे एक टॉपिक पर सर, एक और लाल सिंह जी देवासी साहब खड़े हैं, उनके बारे में क्या मत है आपका? क्योंकि वो भी पोस्ट हमने आपकी देखी है कि खुल्लाम आप उनका समर्थन किए जा रहे हैं, जबकि आगे वरिष्ठ कार्यकर्ता है, कांग्रेस में पदाधिकारी है। निस्संदेह राजीव जी, मैं कांग्रेस का एक सच्चा कार्यकर्ता हूँ। उसके साथ साथ मैं मेरे समाज कुल जहाँ मैंने जन्म लिया, तो मैं अपने समाज के प्रति अगर नहीं सोचूंगा तो शायद मैं किसी और के लिए भी कुछ नहीं सोच सकता। मेरे कहने का मकसद ये था कि जब सारे लोग अपने सामाजिक स्तर की राजनीति को बढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं, तो पाली लोकसभा के अंदर इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसको ज़्यादा एडवांटेज मिलती है, उसको ज़्यादा फायदा होता है। फिर भी अगर कोई भाई अगर आगे आया है तो मेरे हिसाब से अगर देवासी समाज के सारे भाई अगर उनकी मदद करते हैं तो बुरे इसमें कुछ है नहीं। अगर आप पाली लोकसभा क्षेत्र में अगर आपका वोट लगता तो आप किसको वोट देते? ये तो अब वोट इसीलिए तो ये इंटरनल डेमोक्रेसी के अंदर एक मंजे हुए राजनीति की तरह बात कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद एक काफ़ी सालों से एक राजनीति में अपना एकदम कम रखते हैं। आपको बताना चाहूँगा, महाकुंभ जो हुआ था देवासी समाज का, जहाँ 5 से 7 लाख लोग इकट्ठे हुए थे, वहाँ पर भी मेन भूमिका में आपका नाम एक शुमार है, जो अच्छी देख जो है तैयारी की थी। बतौर गुड प्लानर आप जाने जाते हैं। महाकुंभ की भूमिका बनाने में जिन जिन लोगों का नाम आ रहा है उनमें एक आपका भी नाम महत्वपूर्ण स्थान पर है। तो आपने जो अपने बताया कि अगर मैं होता तो उस समय मैं देखता, इंटरनली कुछ करता, या आपने इशारा किया है। क्या आप ये बताना चाहेंगे कि लाल सिंह जी जो अचानक से पॉलिटिक्स में आकर के एमपी के लिए, तो उनके पहले ऐसे खूब लोग बैठे हैं जिन्होंने महाकुंभ में यहाँ बोला था भाई निर्दलीय का आप हम लोग करो, या हम लोग आगे बढ़ो, या लड़ना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, कुछ ऐसी बातें हुई थी। तो लाल सिंह जी का कद किस प्रकार से आप राजनीति में देखते हैं? नहीं, अच्छा प्रयास है उनका, निस्संदेह अच्छा प्रयास है, प्रयास करना भी चाहिए। पर मेरा मानना है लाल जी जैसे समाज के जो हमारे और भी कई अधिकारी लोग हैं जो फाइनेंशियली अच्छे हैं, क्योंकि आज फाइनेंस के बिना राजनीति में भी कुछ होता नहीं है, तो मेरा मानना है ऐसे 5-7 लोग अगर अच्छे ढंग से मिल जाए और किसी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले किसी व्यक्ति के साथ लग जाए, तो मेरे हिसाब से राजनीतिक पार्टी भी उसको जल्दी से टिकट भी देगी और अच्छा ब्रेक थ्रू मिल सकता है। तो ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, मैं तो उनको एडवाइस करके या कोई प्रेशर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मानता है कि राजनीतिक क्षेत्र का अगर कार्यकर्ता किसी पार्टी में टिकट मांगता है तो उसको जल्दी टिकट मिलता है। ये अपनी सेवानिवृत्ति के बाद आए हैं, इन्होंने भी प्रयास किया, तो मैं इसको बुरा नहीं मानता। ये धीरे धीरे समय के साथ में आप लाल सिंह जी आगे से आगे पॉलिटिक्स सीखेंगे? निस्संदेह सीखेंगे, और ये चुनाव लड़ रहे अलग जगह रहे हैं, तो आप कई इससे पहले गोवर्धन जी हमारे एक वरिष्ठ नेता है, पहले कांग्रेस में थे, अभी भाजपा में है, तो उन्होंने भी लोकसभा का चुनाव लड़ा। तो राजनीति में आगे आना चाहिए। कोई भी समाज अगर अपना सर्वांगीण विकास चाहता है तो उसको राजनीति में आना ही होगा। बुजुर्गों ने भी कहा है, अगर आपको 100 मन सोना मिल रहा है तो उसको छोड़िए, और रत्ती भर भी अगर राज में भागीदारी हो रही है तो राज की भागीदारी लीजिए। जब तक राजनीतिक रूप से समाज जागृत नहीं होगा, आगे नहीं आएगा, तब तक समाज का विकास होना असंभव काम है। आपने एक चीज़ अभी फरमाई है, हमने गौर से सुना, दर्शक भी गौर से सुन रहे होंगे। आपने बताया है कि पहले से कॉर्पोरेट से कोई अचानक आ जाता है, उसका एक अलग होता है मुकाम जो होता है राजनीति में, और एक जो बंदा ऑलरेडी 36 कौम के बीच में पकड़ बनाए हुए, जैसे मैं नाम ले सकता हूँ, आप तो लेंगे नहीं, सांवला राम जी देवासी है, प्रेमाराम जी नेत्रा है, जगदीश जी है, सतपाल जी है, और भी ऐसे कई लोग हैं जो 36 कौम में अपनी एक पकड़ रखते हैं। नारायण देवासी है सिरोही। तो 36 कौम में ऑलरेडी जो काफ़ी साल से मेहनत कर रहे हैं, उनको अगर टिकट नहीं मिलता है, वो निर्दलीय खड़े हो जाते हैं। एक तो वो चीज़ देखिए, और एक लाल सिंह जी को देखिए, वो आप कुछ निस्संदेह आप बताना चाह रहे हैं? इसमें फ़र्क पड़ता है। जो व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है और सामाजिक स्तर पे, लोकल स्तर पे सक्रिय होता है, तो निस्संदेह उसको ज़्यादा फायदा तो मिलेगा ही। एक कड़वा सवाल सतपाल जी, कड़वा सवाल कि अगर लाल सिंह जी इस समय खड़े हुए हैं तो अगली बार वो लोग खड़े हो जाएं जो रात दिन यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, जिनको टिकट नहीं मिला। तो सतपाल देवासी भी बाली गए थे, तो एक कड़वा सवाल आपसे भी, सतपाल देवासी बाली गए थे, वहाँ पर आपने सभी लोगों को बोला, मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, 80-80 साल के लोग, बुजुर्ग लोगों ने इनके सर पर हाथ रखा था कि अगर आप कांग्रेस से टिकट लेकर के आते हैं तो हम आपके साथ हैं। उसके बाद में फिर आपने निर्दलीय लड़ने का नहीं सोचा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, मैं धन्यवाद देता हूँ। बाली विधानसभा के लगभग 112-13 गाँव में हमारी देवासी समाज के लोग हैं,
और उन लोगों ने सर्वसम्मति से ये कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है तो हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र देकर भी आपके साथ आएंगे। तो और वो वीडियो भी पड़ा मौजूद है मेरा। बिल्कुल, और मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा आप में से अगर कोई चुनाव लड़ता है तो मेरी यथाशक्ति, अगर मेरे पास ₹1.25 है तो भी मैं आपको दूंगा, और मेरा पूरा समय आपके लिए, आप राजनीति में आगे आइए, क्योंकि यहाँ हमारी संख्या भी है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ समाज का, बहुत मान सम्मान दिया, लोगों ने बहुत अच्छे उत्साह के साथ मेरा समर्थन किया। साथ में रहते थे वहाँ। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, सारे लोगों ने मेरा खूब अच्छा समर्थन किया, और आज भी मेरे उनसे अच्छे संबंध है। मैं पिछले 15-16 साल से लगभग बाली के हर गाँव में जहाँ तक संभव हो मैं जाना आना रहता है। कम संसाधन में खुद को जिंदा रख पाना बहुत मुश्किल काम होता है, फिर भी ईश्वर का आशीर्वाद है, समाज का प्यार है कि मैं मेरा प्रयास कर रहा हूँ। जैसा आगे भाग्य में लिखा हुआ वैसा ही होगा, पर मेरा मानना यह है कि आदमी को अपना प्रयास करना चाहिए, और उसी दिशा में मैंने प्रयास किया और समाज का पूरा साथ लेके मैंने वो प्रयास किया। मेरा सवाल जो था सतपाल जी देवासी से, उसका हाँ, निर्दलीय मैं चुनाव लड़ने की इसलिए चेष्टा नहीं की कि मैं इस निर्दलीय चुनाव में मुझे लगता था कि कहीं न कहीं परिस्थितियाँ मेरे पक्ष में नहीं रहेगी, और ऐसा डिसीजन लेना ठीक भी नहीं है। और फिर मेरे पार्टी के वरिष्ठ जो नेता है उन लोगों के साथ भी जो मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके का निर्णय अभी लेना ठीक तो नहीं है, और आपको कहीं न कहीं एडजस्ट करेंगे। तो वो प्रत्येक सीनियर नेता यही चाहता है कि भाई पार्टी का कोई कार्यकर्ता टूट के ना जाए। उन्होंने प्रयास किया, और फिर मैंने भी उनकी गाइडेंस में कांग्रेस में ही काम करना उचित समझा। तो यही सवाल वापस उठ खड़ा होता है कि रात दिन कांग्रेस और बीजेपी के पीछे समाज, देवासी समाज, क्योंकि आप भी उसी समाज से आते हैं, मैं भी आता हूँ। कई लोग तो सोशल मीडिया पे ये लिखते हैं कि दरिया बिछाते रहो, तो आखिर में जब टिकट नहीं मिलेगा तो फिर कैसे क्या होगा। और आप जैसे लोग भी अगर मांग नहीं रखेंगे, विरोध नहीं करेंगे तो क्या होगा। और ना कोई ऐसा गॉडफादर अभी तक आया जो खुद चुनाव नहीं लड़े, दूसरों को चुनाव लड़वाए, टिकट दिलवाए, वैसा भी नहीं देखा जा रहा। मात्र महाकुंभ के बाद में, सर महाकुंभ का एक और सवाल है, महाकुंभ का फायदा क्या हुआ? वही दो जो टिकट मिलते थे वही मिले, 2 ही एमएलए हमारे पास है। कई चीज़ें होती है राजीव जी, आज घटती है, उसका इतिहास की एक कमजोरी होती है कि जब वो घटता है, जब वो बनता है तब नहीं दिखता है, वो बाद में दिखता है। तो इस महाकुंभ इफेक्ट भी आपको दिखेगा अगले 5-7 साल में। आपको लगेगा कि इस महाकुंभ के बाद बहुत ज़्यादा सामाजिक चेतना आई है, और टिकट 2 क्या 4 भी हो जाएंगे। चलिए मान लेते हैं कि एक सांस्कृतिक हमारा जो एक प्रोग्राम हुआ, हमने एक अपना दमखम दिखाया एकता रखी, लेकिन नए लोग, नए नेता कैसे पैदा होंगे? महाकुंभ के अंदर मात्र 2 ही पर्टिकुलर जो हमारे सम्मानीय लोग हैं उनको फुल टाइम दे दिया गया, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो आपकी तरह एमएलए बनने के इच्छुक है। डॉक्टर रमेश देवासी है, मैं ऐसे नाम बता सकता हूँ जिनको ये बोलना पड़ा, हीरा भाई पालनी को बोलना पड़ा, सांवला राम जी को बोलना पड़ा। सांवला भाई आपके कद के एक नेता है, उनको बोलना पड़ा, अरे भाई मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, रुक जाओ मुझे कुछ बोलने दो, किसी ने कहा मुझे कुछ बोलने दो। तो जब इस महाकुंभ में, इस प्लानिंग में कहीं आप देखते हैं कि कम बोलने दिया गया, फिर आप कैसे नए नेता पैदा करोगे? नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में मान लो हमारा अचीवमेंट इस महाकुंभ से कम हुआ इस बार, लेकिन एक चीज़ आप गौर करिए कि हमारा जो शालीनता भरा संस्कृति और सभ्यता के साथ जो लोग आए, वो एक देखा पूरी दुनिया में, तो वो जो समाज की हमारी जो इमेज बिल्ड हुई है दूसरे समाजों की नज़र में, कि ऐसे भी कोई लोग होते हैं क्या, 2-5 लाख लोग इकट्ठे हो जाए, कोई पिन भी इधर उधर नहीं और कोई कचरा तक नहीं करके जाए, ऐसे भी लोग होते हैं क्या, एकदम मतलब स्वयं सेवक की तरह। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा पे करेगी। अब इस बार आप देखना 4-5 लोग प्रधान बनेंगे, जिला प्रमुख बनेंगे, कई सारी है, एमएलए ही सब कुछ नहीं होता है। मान लो इस बार लोकसभा का टिकट नहीं मिला किसी को, कोई बात नहीं, आप मेरी बात को आज रिकॉर्ड रखना, 2029 के अंदर हो सकता है हमारे यहाँ से 2 सांसद बन के जाए। तो ऐसा तो कोई है नहीं कि भाई एक काम का एक तुरंत रिजल्ट हो, कई काम के रिजल्ट परिणाम थोड़े लेट आते हैं, लेकिन सकारात्मक परिणाम आएंगे इसके। काफ़ी अच्छा भी हुआ महाकुंभ। और क्या आगे आने वाले टाइम में जयपुर में होगा महाकुंभ, और जो कमियां थी वो सारी निकाल करके एक अच्छी तरह से और होगा? बिल्कुल, काम करेंगे तो कुछ गलतियां होगी, कमियां भी रहेगी, लेकिन मेरा मानना है कि अगर और किसी से कंपैरिजन करें तो हमारा महाकुंभ ज़बरदस्त सफल था, और आगे जयपुर में भी होगा, दिल्ली में भी होगा, और ईश्वर ने चाहा तो कभी अमेरिका में भी होगा। ऐसा कुछ नहीं है, देश बिल्कुल हर कई जातियों का बाहर फॉरेन में होता है फंक्शन, बिल्कुल होता है। वर्ल्ड वाइड हमारे समाज के लोग आजकल पढ़े लिखने के बाद जा रहे हैं सब जगह, जो एक अच्छी इमेज है, ईमानदार समाज की इमेज है। मैं युवाओं से भी यही निवेदन करूंगा जो आपके माध्यम से है कि भाई जीवन में ईमानदारी, निष्ठा और सही भावना रखो, ईश्वर सबको देता है तो आपको भी देगा।
तो कई बातें निकल करके सामने आई है। हमारे साथ में यहाँ पर युवा सतपाल जी देवासी जो प्रदेश स्तर के नेता है। यहाँ पर कुछ वीडियो आए थे पिछले कुछ दिनों में जहाँ पर बीजेपी के कुछ नेताओं ने बोला था कि लाल सिंह जी को वोट मत दीजिए, उनको बैठा दिया जाए। उन्हीं के जैसे यहाँ पर कद्दावर नेता है कांग्रेस के जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो खुले आम कह रहे हैं अपने इस होटल में, यहाँ पर इनका माइंस का काम है, अच्छा सेटअप है इनका, और आप सरपंच प्रत्याशी भी रह चुके हैं, बॉल्ड एयर समाज के लिए आधी रात को काम भी आते हैं, तो आप खुले आम कह रहे हैं लाल सिंह जी को वोट करें, यही आप कहना चाहते हैं? देखो मतदान सबको करना चाहिए। सब लोग अपने समाज अपने भाई लोगों की मदद करते हैं तो हमें भी करनी चाहिए, इसमें कोई कहने की गुंजाइश ही नहीं। बहुत ही मंजे हुए नेता है और आपने पहले से कहीं से फीडबैक लिया होगा कि दूसरे समाज के ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने अपने समाज के पक्ष में मतदान किया होगा या करने की अपील की होगी, तो आपने और देखा होगा। हम ऐसी किसी अन्य हस्ती के साथ में वापस पेश होंगे आपके सामने, में समाज के बारे में, राजनीति के बारे में और हम चीज़ें आपके सामने लेकर के आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सतपाल जी। धन्यवाद बहुत बहुत राजीव जी।